सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो हम 7 से 8 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इन वीडियो को पूरा देखें और अपने नोट्स बनाएं। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो शुरू करते हैं वीडियो फर्स्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का प्रथम 100% विद्युतकरण राज्य कौन सा है? तो 100% विद्युतकरण राज्य कौन सा है? तो दूसरे का आंसर रहेगा बी वाला, हिमाचल प्रदेश। देखिए, अगर यहां बात की जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो राधाकृष्णन थे। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। क्लियर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्लियर है। चलो, भारत का प्रथम 100% विद्युत कर राज्य कौन सा है? तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। क्लियर है। भारत का तीसरा क्वेश्चन, भारत का प्रथम कागज मुक्त मंत्रालय कौन सा है? तो भारत का कागज मुक्त मंत्रालय है सी, कोयला मंत्रालय। क्लियर है, कोयला मंत्रालय। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर है? तो भारत का तेल शोधक कारखाना डिगबोई। डिगबोई कहां पर है? ये असम में है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां पर है, तो डिगबोई असम में है। क्लियर है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है? जो किसान रहते हैं उनको अपनी कृषि भूमि या खेती के लिए कॉल करना रहता है, तो किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है? तो इसका आंसर रहेगा 180018015551। ए वाला इसका आंसर रहेगा, किसान कॉल सेंटर का नंबर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान कॉल सेंटर नंबर की शुरुआत कब हुई थी? तो किसान कॉल सेंटर नंबर की शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2024 को। बी वाला इसका आंसर रहेगा 24 जनवरी 2004 को, सॉरी है ना, 2004 को किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई थी। और किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है? तो याद रखें 180018015551। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवें क्वेश्चन की बात करें, नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र कहां पर है? तो नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र जो है बुलंदशहर में है। कहां पर है? बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में है ये। तो आप ध्यान रखना कि नरोरा परमाणु बिजली संयंत्र कहां पर है, तो बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई सर्वाधिक किसके माध्यम से होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो वह होती है नलकूप के माध्यम से। किसके माध्यम से? नलकूप के माध्यम से। क्लियर रहेगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए लेके आए हैं 1 से 200 तक के क्वेश्चन, आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमने जो ये श्रृंखला शुरू की है, इसमें हम आपको 3000 प्रश्नों का संग्रह करवाएंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको 200 से आगे वाले क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप इन 3000 क्वेश्चन का संग्रह जरूर नोट करें, और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्लियर है। अभी आप 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि भारत में सिंचाई सर्वाधिक किस माध्यम से होती है? तो नलकूप के माध्यम से होती है। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? तो सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर जो प्राप्त होता है, यह है सी वाला, मकराना से। कहां से? मकराना से प्राप्त होता है। क्लियर है। तो 90 का आंसर रहेगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वन पाए जाते हैं, इसका आंसर रहेगा ए वाला, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वन पाए जाते हैं। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश को वनाच्छादित राज्य भी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? क्लियर है। थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा भारत, सी वाला। क्लियर है। तो थोरियम का सबसे बड़ा राष्ट्र अगर बोला जाए, तो इसका आंसर रहेगा सी, भारत रहेगा।
कौन सा कोयला उत्तम किस्म माना जाता है? देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, अगर आपको आंसर याद है तो आप उसके पहले ही आंसर गेस करें कि कौन सा आंसर रहेगा। क्लियर है? साथ में मैं आंसर तो बताते ही चल रहा हूं आपको। तो आपसे पूछा कौन सा कोयला उत्तम किस्म का माना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एंथ्रोसाइट जो नामक कोयला होता है, एंथ्रोसाइट ए वाला एंथ्रोसाइट कोयला जो होता है उत्तम किस्म का माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, किस कोयले के जलने से धुआं नहीं निकलता है? किस कोयले के जलने से धुआं नहीं निकलना है? तो एंथ्रोसाइट कोयला जो बोल रहे उत्तम किस्म का होता है, उसमें उसको जलने से धुआं नहीं निकलता है। तो दो क्वेश्चन हो गए, कौन सा कोयला उत्तम किस्म का है? तो एंथ्रोसाइट। और किस कोयले के जलने से धुआं नहीं निकलता है? तो वो भी कौन सा कोयला होता है? एंथ्रोसाइट कोयला होता है। क्लियर है? बाकी के जो नाम दिए ये भी कोयले के ही प्रकार है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है? क्लियर है? कोयले की खदानों से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयलों की खदानों से मीथेन गैस निकलती है। क्लियर है? आपका आंसर रहेगा सी वाला, कोयले की खदानों से मीथेन गैस निकलती है। भारत में पेट्रोलियम की खोज कब हुई? तो 15 का आंसर रहेगा, भारत में जब पेट्रोलियम की खोज हुई थी वो हुई थी 1860 ईस्वी में। क्लियर है? इसका आंसर है ए वाला, 1860 ईस्वी में। भारत का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्कतम स्थान है जैसलमेर, जो राजस्थान में है, जैसलमेर। क्लियर है? तो भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा? अगर पेपर में क्वेश्चन पूछे तो आप बोलोगे जैसलमेर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट पार्क। अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बोलोगे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? मध्य प्रदेश की बात की जाए तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, जो पहले सबसे पहले अभ्यारण्य भी था और राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन इसने भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क पूछा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? जिम कॉर्बेट पार्क। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ए असम में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पार्क का प्रसिद्ध जीव कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का प्रसिद्ध जीव कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा, काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा जो है, एक सींग वाला गेंडा जो है यहां का प्रसिद्ध जीव है। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का प्रसिद्ध जीव कौन सा है, तो एक सींग वाला गेंडा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका आंसर रहेगा बी वाला, 1948 में। क्लियर है? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला मौसम उपग्रह है ए कल्पना फर्स्ट। मौसम उपग्रह की बात की जा रही है, तो भारत का सबसे पहला मौसम उपग्रह है कल्पना प्रथम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहां लगाया गया? तो भारत में पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में लगाया गया था। क्लियर है? परमाणु बिजली घर कहां लगाया गया? तो तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो इसका आंसर रहेगा बी, हरियाणा में है। क्लियर है? हरियाणा में इसका राष्ट्रीय उद्यान है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन ये बन चुका है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर रहेगा 1 अप्रैल 2010 को। क्लियर है? 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई है। क्लियर है? तो 25 का ए आंसर रहेगा, 15 अगस्त 1995 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के को पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया था, यानी बनाया गया था? तो सिक्के को सबसे पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। कहां? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। क्लियर है? आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप नोट्स भी बनाते चले साथ साथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? अगर क्वेश्चन बनता है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो बी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का स्थायी सदन किसे कहा जाता है? तो संसद के तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा को तो निम्न सदन बोलते हैं,
और आप इसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। क्लियर है। लेकिन राज्यसभा को ही स्थायी सदन कहा जाता है, इसी को बोलते हैं स्थायी सदन। क्लियर है। जिसमें कार्यकाल होता है 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। राज्यसभा में कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए स्थायी सदन किसे कहते हैं, तो राज्यसभा को। अगर इसमें क्वेश्चन पूछते कि अस्थायी सदन कौन सा है, तो फिर लोकसभा होता है। क्लियर है। तो संसद का स्थायी सदन राज्यसभा को कहा जाता है, जिसे उच्च सदन, स्थायी सदन, इसमें कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 30 वर्ष तक की इसमें सदस्य आ सकते हैं राज्यसभा में। क्लियर है। तो इसमें आयु की सीमा है 30 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के नए चिन्ह आर, भारत का जो डिजाइन बनाया गया रुपए का चिन्ह डिजाइन इस टाइप से आर बना हुआ है। क्लियर है। इस टाइप से जो ऊपर तिरंगा बना रहता है, तो ये डिजाइन किसने बनाया था? ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 30वें नंबर का, कि भारतीय रुपए के नए चिन्ह का डिजाइन किसने बनाया है? तो इसका आंसर रहेगा डी उदय कुमार ने। किसने? डी उदय कुमार ने। तो भारतीय रुपए के नए चिन्ह का डिजाइन बनाया है डी उदय कुमार ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का नाम क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का नाम क्या है? तो इसका आंसर रहेगा डी, नीतिगत दस्तावेज बोलते हैं जिसे। क्या बोलते हैं? नीतिगत दस्तावेज। हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को। क्लियर है। हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो जो 30 जनवरी है, महात्मा गांधी जी की इस दिन मृत्यु हुई थी, तो 30 जनवरी को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, याद रखना 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? भारत में जो दशमलव मुद्रा प्रणाली है वह कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1957 को। क्लियर है। मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल 1957 को लागू की गई थी। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किसके आयात पर होता है? विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय किसको आयात? जैसे अगर हम आयात करते हैं भारत में, आयात और निर्यात दो चीजें होती है। अगर हम किसी को भेजते हैं तो निर्यात है, अगर हम प्राप्त करते हैं तो आयात है। तो जिस पे सर्वाधिक व्यय होता है, तो उसका आंसर रहेगा सी, पेट्रोलियम पे सर्वाधिक व्यय होता है, पेट्रोलियम उत्पाद पे जो हम आयात करते हैं भारत। क्लियर है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठित हुआ था आंध्र प्रदेश। क्लियर है सभी को। फिर उसके बाद सभी भाषा के आधार पर गठित हो गए थे। तो भाषा के आधार पर गठित हुआ था 1953 में आंध्र प्रदेश। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाए भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसुटेबल वाई के लेखक कौन है? क्लियर है। बुक है ये, अनसुटेबल वाई के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा ए, करण जौहर। इनकी किताब है ये अनसुटेबल वाई। क्लियर है। तो इसके लेखक है करण जौहर, जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में, 1945। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो चाणक्य के पिता का नाम क्या था? जो चाणक्य थे प्रसिद्ध है, चाणक्य के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था ऋषि कनक। क्लियर है। आपसे पूछा जाए चाणक्य के पिता का नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे? ऋषि कनक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दशकी जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में दशकी जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई थी। क्लियर है। दशकी जनगणना मतलब हर 10-10 साल में जनसंख्या गणना की जाती है, तो वो हुई थी 1881 में। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई कब थी, तो सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। क्लियर है। सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन दशकी जनगणना 1881 से शुरू हुई है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज की थी ए, कार्ल लैंड स्टीनर ने। क्लियर है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर रहेगा संविधान के 21 अ में, 21 के अ में शिक्षा का अधिकार दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में? स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद जनगणना कब हुई थी पहली बार? तो इसका आंसर रहेगा बी, 1951 में। क्लियर है। स्वतंत्र भारत की जनगणना प्रथम जनगणना हुई थी 1951 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। इसका आंसर क्या रहेगा? बी वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। किस संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ है? तो
भारत में 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ है। क्लियर है? तो भारत में जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ है। भारत में बीज अधिनियम कब पास हुआ? 47। तो भारत में बीज अधिनियम ए 1966 में पास हुआ है। क्लियर है? 47 का ए रहेगा। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर कहां पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर है सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम में। सबसे ऊंचा डाकघर है सिक्किम में। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर के दिन। क्लियर है? तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। मेरी 51 कविता के लेखक कौन है? ये बुक है एक मेरी 51 कविता है, इसके लेखक का नाम है अटल बिहारी जी वाजपेयी। क्लियर है? मेरी 51 कविताओं के लेखक है अटल बिहारी वाजपेयी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना में कुल कितने प्रश्न शामिल थे? 51 क्वेश्चन। तो इसमें 2011 की जब जनगणना हुई थी तो जनगणना करते समय टोटल 29 क्वेश्चन शामिल थे। क्लियर है? तो 29 क्वेश्चन पूछे गए थे हर परिवार में जा जाकर। तो आपसे पूछा जाए 2011 जनगणना करते समय कुल कितने प्रश्न शामिल किए गए थे? तो 29 प्रश्न शामिल किए गए थे। क्लियर रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी राजभाषाएं शामिल है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको पता होगा कि 22 भाषाएं हैं। टोटल कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। जब संविधान बना था तब 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में जुड़ती गई और ये 22 भाषा हो गई। भारत का लिंगानुपात कितना है ना? महिला और पुरुषों का आंकड़ा कितना है? मतलब कितने पुरुषों पे कितनी महिला है? तो भारत का लिंगानुपात का आंकड़ा कितना है? तो इसका आंसर रहेगा 943। क्लियर है? तो 1000 पुरुषों की तुलना में 943 महिला है। क्लियर है? तो भारत का लिंगानुपात है 943, याद रखना आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से बोल रहे हैं तो सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। क्लियर है? इसका आंसर रहेगा सिक्किम। क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, वो भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से। चलो, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर रहेगा सी वाला, 1 जनवरी 2015 को। क्लियर है? अभी जब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। चलो, नीति आयोग का अध्यक्ष होता कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ए प्रधानमंत्री। कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष? कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन की योजना शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन की योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। क्लियर है? कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को हुई थी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो इसका आंसर है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था। क्लियर है? रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जाए जो अंग्रेज लोग लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया? अगस्त प्रस्ताव भारत में कब आया था? है ना? तो 59 क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी वाला, 1940 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क बी पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर रहेगा बी बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए। आईने अकबरी एक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक की पुस्तक है ए अबुल फजल। कौन है आईने अकबरी के लेखक? कौन है? अगर लेखक पूछा जाए तो अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनी के शासन को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो भारत में जो कंपनी का शासन था उसको किस अधिनियम के द्वारा अपने यहां पर समाप्त किया गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा, है ना, कंपनी का शासन को समाप्त किया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था बी वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला वायुयान कौन सा है? सौर ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला वायुयान कौन सा है? क्वेश्चन है ए सोलर इम्प्लस 2। कौन सा आंसर रहेगा? ए। तो सोलर इम्प्लस 2 ये विश्व का पहला वायुयान है जो सौर ऊर्जा से चला था। भारत में पहली बार जाति पर आधारित जनगणना कब हुई थी? तो भारत में, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली पर जाति पर आधारित गणना कब हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1931 में। क्लियर है? कब हुई थी? 1931 में। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो अभी हम पढ़ के आए तो 101वें संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। और ये कब लागू किया गया था अगर इसकी बात की जाए तो 1 जुलाई 2017
2017 को जीएसटी लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। क्लियर है। महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत की बात की जाए तो महाभारत के लेखक कौन है? सी, वेद व्यास जी। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास जी। सी इसका आंसर रहेगा। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए केवलादेव राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है, तो ए, राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क स्थित है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसके नोट्स जरूर बनाते चले। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क जो राजस्थान में है वो किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव जो राष्ट्रीय पार्क है यह काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा सी, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्लियर है। एशिया का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है? तो एशिया का सबसे शुष्कतम स्थान है जकोहबाद। कहां पर है ये? जकोहबाद है जो एशिया का सबसे शुष्कतम स्थान है। वर्ल्ड वाइड के आविष्कार कौन है? वर्ल्ड वाइड मतलब www, इंटरनेट की बात हो रही है। वर्ल्ड वाइड के आविष्कारक कौन है? तो इसका आंसर है टिम बर्नर्स ली। क्लियर है। कौन है? टिम बर्नर्स ली। भारत में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक होता है ए, मूंगा का। क्लियर है। किस प्रकार के रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आंसर रहेगा ए। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? सबसे क्षेत्रफल की बात की जाए तो गोवा। देखो जनसंख्या के हिसाब से अगर सबसे छोटा राज्य बोला जाए तो सिक्किम है, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बोला जाए तो कौन है? गोवा है। ये जनसंख्या के हिसाब से था और ये किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से। तो किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो गोवा का है। क्लियर है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो के रचिता कौन है? महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो के रचिता कौन है? तो इसका आंसर है बी, नरसिंह मेहता। क्लियर है। नरसिंह मेहता थे जिन्होंने भजन गाया था जो महात्मा गांधी का प्रिय था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में कालीन निर्माण के प्रमुख शहर कौन से? कालीन निर्माण कहां पे सर्वाधिक होता है या कौन सा शहर है? तो भदोही। भदोही शहर जो है कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है या प्रमुख शहर है। ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? ऊर्जा की बात की जाए, ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन चीन करता है। कौन? चीन। ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देश का नाम है चीन। चलो, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। क्लियर है, सभी को पता होगा। तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ट्रूथ के लेखक कौन है? तो माई ट्रूथ के लेखक कौन है ना? 81वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर रहेगा यह इंदिरा गांधी की पुस्तक है माई ट्रूथ, है ना। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा इंदिरा गांधी। नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन से थे? जब नेहरू समिति बनी थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल जी नेहरू। मोतीलाल जी नेहरू जो थे ये नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। ए इसका आंसर रहेगा। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। एग्जाम वॉरियर्स के लेखक है बी, नरेंद्र मोदी। एग्जाम वॉरियर्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में भारत में आया था। क्लियर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही ए, आचार्य विनोबा भावे थे। क्लियर है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था जिनको प्रथम सत्याग्रह बोलते हैं, तो आचार्य विनोबा भावे, नाम याद रखना। भारत में रेडियो का प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ था 1927 से। क्लियर है। कब से शुरू हुआ था? 1927 से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी बी 1900। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बी 1935 में हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष जो मनाते हैं वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली के पहले कोलकाता थी, तो दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी ये बनी थी 1912 में। क्लियर है। इसके पहले क्या थी भारत की राजधानी? तो कोलकाता थी इसके पहले, लेकिन उसके बाद दिल्ली को 1912 में क्या करा था? दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया था। हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो इसका आंसर रहेगा फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी ए 1916 में। कब हुई थी? 1916 में हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना।
चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा सी, 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास, सबसे वाला ज्यादा विदेशी मुद्रा किस देश के पास में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ए, चीन के पास में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई थी। क्लियर है, कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 से। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो इसका आंसर रहेगा सी, 1946 में आया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो क्लियर है, तो अस्थायी बनाया गया था, उसके बाद में स्थायी बनाया गया। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको बनाया था। फिर स्थायी सदस्य बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पर वो स्थायी बनाया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया अस्थायी किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ध्यान रखना, इसका आंसर था लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर है, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उसके बाद में राजगोपालचारी बने थे। क्लियर है। संविधान सभा का देखो अगला क्वेश्चन आया, स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। किसे? राजेंद्र प्रसाद को किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा ए, मनमोहन सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने लिए, चेंजिंग इंडिया के लेखक है मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 101 नंबर वाला है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते ये लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। क्लियर है। भारत में डाक जोन की संख्या कितनी है? तो भारत में डाक जोन की संख्या है डी, 9 है। कितनी है? भारत में डाक जोन की संख्या 9 है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? अगला क्वेश्चन, तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई थी। क्लियर है। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 से हुई है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? फटाफट आंसर बताइए। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्लियर है, जहां पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका आंसर रहेगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। और देखो ये प्रथम थी। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतिम बैठक कब हुई थी? जब संविधान बनके तैयार हो गया था। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, जब हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था, है ना। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और प्रथम बैठक कब हुई थी? 1946 को हुई थी। क्लियर है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे बी, रास बिहारी बोस। क्लियर है, कौन थे? बी, रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? अगला क्वेश्चन जो है 110 में, अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा ए, पाणिनि। कौन है? अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक है पाणिनि। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा ए, 1986 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? 1986 को। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई जिसे बोलते हैं। तो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? जब भारतीय सेना होती है उनका सबसे मेन प्रमुख कौन होता है? तो ए, राष्ट्रपति होता है, जो तीनों सेनाओं का बॉस होता है। क्लियर है, तो प्रमुख होता है। तो तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति रहेगा। भारत भवन कहां पर स्थित है? तो भारत भवन डी, भोपाल में स्थित है। कहां पर स्थित है? भोपाल में। अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अमेरिका की संसद को ए, कांग्रेस कहा जाता है। क्लियर है, अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान बी, बरेली में स्थित है। क्लियर है, बरेली में।
राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान सी महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है सी बेसबॉल। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेसबॉल है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? अभी इसके पहले हम महाभारत का भी पढ़ के आए थे वेद व्यास जी, लेकिन अभी पूछा गया रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो इनका आंसर आएगा ए तुलसीदास जी। क्लियर है? तो रामचरितमानस के लेखक है तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है ना? तो बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा 14 नवंबर को प्रतिवर्ष बाल दिवस मनाया जाता है। चाचा नेहरू के नाम से मनाते हैं। क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाए जाते हैं? तो विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है रूस में, बी में। क्लियर है? बी वाला जो रूस है इसमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है? मतलब चंद्रमा बनाया है, वो भी कृत्रिम चंद्रमा बना दिया गया है, वो है चीन। क्लियर है? तो इसका आंसर रहेगा चीन ने कृत्रिम चंद्रमा का निर्माण किया है। किस शाखा के अंतर्गत मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है? मतलब मधुमक्खी जो पालन किया जाता है उसे कौन सी शाखा कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ए, उसे कहा जाता है एपीकल्चर। क्लियर है? तो मधुमक्खी जो पालन होता है उसे कहा जाता है एपीकल्चर शाखा। क्लियर है? ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सी संगीत के क्षेत्र में ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है? ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में। मानव शरीर में पित्त कहां बनता है? तो मानव शरीर के अंदर जो पित्त बनता है वो यकृत में बनता है। क्लियर है? कहां बनता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से जो अंग प्रभावित होता है वो होता है यकृत। कौन सा होता है? यकृत, सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी ए आगा खान ने। किसने की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी। लोक नृत्य जो गरबा है किस राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य जो गरबा बोलते हैं हम, गरबा या गरबा बोलते हैं, ये गुजरात से संबंधित जो फेमस है वहां पे। तो लोक नृत्य गरबा किस राज्य संबंधित है? तो गुजरात से है। बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्रम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अश्वघोष, ए इसका आंसर रहेगा अश्वघोष। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर रहेगा विश्व पशु दिवस, बी 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। क्लियर रहेगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 रहेगा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है हमारा सबसे प्राचीन वेद। कौन सा है? तो ए वाला आंसर रहेगा ऋग्वेद है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? चाणक्य जो थे उनका दूसरा नाम था डी विष्णुगुप्त। क्लियर है? तो चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा एम.एस. स्वामीनाथन। क्लियर है? तो हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो रेशम कीट के पालन का अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा बी सेरीकल्चर बोला जाता है। क्लियर है? सेरीकल्चर। धारा 377 किससे संबंधित है? 135वें क्वेश्चन, धारा 377 समलैंगिकता से संबंधित है। क्लियर है? समलैंगिकता से धारा 377 संबंधित है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हुआ था सी चीन में हुआ था। क्लियर है? कागज का आविष्कार कहां हुआ था? चीन में हुआ था। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मत्स्य पालन के अध्ययन को कहा जाता है पीसीकल्चर। क्लियर है? क्या कहा जाता है? पीसीकल्चर। क्लियर है? मत्स्य पालन। और मधुमक्खी पालन को अभी हम पढ़ के आए थे एपीकल्चर। क्लियर है? विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है ए 21 सितंबर को। क्लियर है? 21 सितंबर के दिन विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका 139वां क्वेश्चन, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा मेगस्थनीज, है ना? मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया था इसमें इंडिका पुस्तक में। क्लियर है? तो इसका आंसर है मेगस्थनीज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने, है ना, 1885 में ए.ओ. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एबल पुरस्कार किससे संबंधित है ना? तो एबल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ए गणित से पुरस्कार संबंधित है। ये एबल पुरस्कार जो है वो गणित से संबंधित है। अलकनंदा और भागीरथी कहां पर मिलती है? तो अलकनंदा नदी और जो भागीरथी नदी है वह कहां मिलती है? तो वह देवप्रयाग में मिलती है। कहां पर? बी देवप्रयाग में।
सांची का स्तूप, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है, ये किसने बनवाया था? सांची का स्तूप तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसका आंसर ए रहेगा। क्लियर है। काली क्रांति किससे संबंधित है? काली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति जो है वो कच्चा तेल उत्पादन से संबंधित है। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? तो भारत की जो आर्थिक राजधानी है वह क्या है? सी, मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? सी, मुंबई है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? ये आंसर है। तो इसका आंसर बताइए, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो इसका आंसर रहेगा 11 है। क्लियर है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है ए, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है ना? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा कल्हण, डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राज तरंगिणी के लेखक है कल्हण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन है? जो दूध उत्पादन से संबंधित है, तो श्वेत क्रांति जो बोलते हैं दूध उत्पादन से संबंधित रहती है, तो इसके जनक कौन है? तो ये आंसर रहेगा वर्गीस कुरियन और एम एस स्वामीनाथन। 2 मिनट, वर्गीस कुरियन, हाँ, भारत में श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीस कुरियन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री फास्ट फॉरवर्ड के लेखक कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री के जो लेखक है वो कौन है? बी, सुनील शास्त्री। क्लियर रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर स्थित है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में स्थित है। हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक देश जो निर्यात करता है वो अमेरिका है। क्लियर है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी। क्लियर है। तो इसका आंसर रहेगा बी वाला। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। ऋग्वेद जो बोल रहे थे सबसे पुराना वेद था, इसमें कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सी, 10 मंडल है। कितने हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो भारत और पाकिस्तान में जो शिमला समझौता हुआ था इसके हस्ताक्षर हुए थे ए 1972 में हुए थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना डी 1958 में शुरू हुई है, 98 में। क्लियर है। 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू हुई है। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जयशंकर प्रसाद। कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। ओजोन दिवस, अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्लियर है। तो ओजोन दिवस बताइए कौन सा कब मनाया जाता है? तो बी, प्रतिवर्ष 16 सितंबर के दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है। गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है? हमारे जो 4 वेद है इसके अनुसार गायत्री वर्ण का वर्णन, गायत्री मंत्र जो बोलते हैं हम, उसका वर्णन किस वेद में किया गया है? तो वह है ऋग्वेद में। क्लियर है। इसका आंसर रहेगा बी, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? ए, कुमार गुप्त। कौन है? कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहां स्थित है? तो सुल्तानपुर वर्ल्ड सेंचुरी कहां स्थित है? तो ए, गुरुग्राम में स्थित है। कहां पर? गुरुग्राम में। तेलंगाना जो नया राज्य बना है इसका गठन किस वर्ष हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2014 में। कब हुआ था? 2014 में। सांसदों का जो वेतन मिलता है, जो सांसद होते हैं इनका वेतन का निर्धारण कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद में, है ना। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। वहां पारित होने के बाद संसदों के वेतन का निर्णय होता है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, 1969 में। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी जो खेल है यह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी से। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? तो भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक है लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। ए। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? खाद्य दिवस की बात की जाए तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम अराजनीतिज्ञ, राजनीति करने वाले नहीं, अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे? जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत का वह कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो जो त्रिपुरा राज्य है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी की आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त जो कणिकाएं आती है उनकी आयु होती है 120 दिन की। आरबीसी जिसको बोलते हैं वो 120 दिन रहती है, जो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, मृत्यु प्लीहा में होती है, सुना होगा तो ठीक है, 120 दिन की रहती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। कौन है? डॉल्फिन। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का पिता, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? जो आग है उसका आविष्कार किस युग में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। कहां पर? पूरा पाषाण काल में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? 176। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो बी रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक, पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ जी टैगोर। पीचर शब्द किस खेल से संबंधित है? देखो पीचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा सी, बेसबॉल जो खेलते हैं उसमें पीचर शब्द का यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था ए व्यापार। उस समय व्यापार करना मुख्य था, तो 178 का आंसर रहेगा ए। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जब प्रमुख बंदरगाह कौन सा था तो आप बोलोगे लोथल। उस समय जो प्रमुख बंदरगाह था वह था लोथल। क्लियर है? पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? जैसे अभी हम पढ़ के आए आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था, तो पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो यह हुआ था नवपाषाण काल में। कहां हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका आंसर रहेगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत सारे वंश आए थे, याद हो तो आपको, गुलाम वंश, तुगलक वंश, शरियश वंश। तो अपन एक ट्रिक बना सकते हैं इसमें, जगत सलाम करके, याद हो तो जगत सलाम ऐसे करके एक ट्रिक बना सकते हैं आप। सबसे पहले आया था गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आया था तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद एस आ रहा है तो सैयद वंश, फिर एल आ रहा है तो लोधी वंश, और लास्ट में म आ रहा है तो मुगल वंश। कैसे बोल सकते हो? जगत सलाम, JKTSLM। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और फिर मुगल वंश। तो ऐसे ये वंश आए थे। तो सबसे पहले आया था गुलाम, फिर खिलजी वंश आया था। कभी आपसे वंश पूछे तो जैसे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐसे खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी और मुगल वंश भी था। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर रहेगा पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदयन, सी। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी बी राजगृह। क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। तुझके ए बाबरी किसकी भाषा में लिखी गई है? पुस्तक है तुझके ए बाबरी किसकी भाषा में लिखी गई है? तो यह है तुर्क में, तुर्की भाषा में लिखी गई है तुझके ए बाबरी। क्लियर है? तुझके बाबरी के लेखक कौन थे? तो तुझके ए बाबरी के लेखक थे सी बाबर, और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। नाम ही बाबरी था, खुद की आत्मकथा है ये। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है? तो सी लखीमपुर खीरी में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां है? तो लखीमपुर खीरी में स्थित है ये। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है बी वाराणसी में है। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहां पे? वाराणसी में है। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सर्वाधिक है? मतलब साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो इसका आंसर है सी लक्षद्वीप का। क्या आंसर है? सी लक्षद्वीप का सबसे साक्षरता प्रतिशत ज्यादा है। किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो सर्वोच्च कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है वो किस अधिनियम के तहत बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर रहेगा ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? जब भारत 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में जो सरकार थी वह किसकी थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। किसकी थी? लेबर पार्टी की थी, और भारत यहां पर स्वतंत्र हुआ था। तो क्वेश्चन था भारत की स्वतंत्रता में समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी? तो वह लेबर पार्टी की सरकार थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो भारतीय संविधान जो बना था, बनाने में बहुत समय लगा था। क्लियर? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो कितनी बैठकें हुई थी? तो इसकी संख्या रहेगी 12। भारतीय संविधान बनने में 12 बैठकें हुई थी। संविधान सभा की कुल बैठकें है ना। किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग हुआ? वर्मा जिसको अपन म्यांमार बोलते हैं, वर्मा बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं ना। किस अधिनियम के द्वारा भारत से अलग हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी भारत सरकार अधिनियम 1935। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
वर्मा जो म्यांमार भारत से अलग हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे वी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए तो आंसर है वी.एन. राव थे। संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो संविधान का सर्वप्रथम जो प्रारूप तैयार किया था वह वी.एन. राव ने ही किया था। यही संविधान सलाहकार थे और प्रथम प्रारूप भी इन्होंने ही तैयार किया था। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जब स्वीकार किया था, ये किया था 22 जुलाई 1947 को। जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज है, इसे कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? सर्वप्रथम संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था? जो संविधान बन के तैयार हुआ था तो वो कब तैयार हो गया था? तो इसका आंसर है ए, 26 जनवरी 1949 को। क्लियर है? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू तो बाद में किया गया था। इसको लागू बाद में किया था, मतलब कुछ लागू हो गया था, कुछ बचा था, तो 26 जनवरी 1950 था। लेकिन पूछा गया पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया था, तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 इसका आंसर रहेगा। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? जो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने कहा है, इसे संविधान की, इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है, तो वह इसका आंसर रहेगा संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा जो कहा गया है वो प्रस्तावना को कहा गया है और अनुच्छेद 32 है इसका आंसर। या चलो, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है ना। एक वो अलग क्वेश्चन है जो भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, ये अभी पूछा जा रहा है संविधान की आत्मा पूरे संविधान में किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अभी इसका आंसर ए रहेगा। आगे बढ़े। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व का प्रथम संविधान लिखा हुआ है अमेरिका का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो वह है अमेरिका का। लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसार। देखो यहां क्वेश्चन पूछा गया है वापिस से ये वाला कि भीमराव जी अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा है। देखो ये क्वेश्चन था संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया, दोनों क्वेश्चन अंतर है। संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, लेकिन भीमराव जी अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। क्लियर है? तो भीमराव जी अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया, लेकिन ओवरऑल पूछा जाए संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। तो हमने इस वीडियो में 1 से 200 क्वेश्चन तक कवर किए हैं, है ना। अगले आने वाले वीडियो में हम पूरे 3000 क्वेश्चनों की एक प्रश्न संग्रह लेके आए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक, हर वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को अंत तक देखने के साथ साथ अपने नोट्स जरूर बनाएं। यह क्वेश्चन हर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।